इस प्रकार तुम्हारा परिवार कभी भी भूखा नहीं रहेगा। परी की आश्चर्यजनक बात सुनकर धनु लकड़हारे को अचंभा हुआ। उसने वह पतीली अपने हाथों में ली और परियों को धन्यवाद दिया। फिर वे परियां तो पुनः उसी वृक्ष पर चढ़ गई और धनु वापस अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे रात हो गई। फिर उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, परंतु जल्दी ही उसे वहां एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। धनु ने रात वहीं बिताने की बात सोचकर झोपड़ी की तरफ कदम बढ़ा दिए। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। धनु ने उससे वहां रात गुजारने की अनुमति मांगी। बुढ़िया ने धनु को वहां ठहरने की अनुमति देकर अंदर बैठने को कहा। फिर वह उससे इतनी रात गए आने का कारण पूछने लगी। तब सीधे साधे धनु लकड़हारे ने अपनी सारी कहानी सुना दी। धनु की कहानी सुनकर जंगल में पड़ी बुढ़िया के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि लकड़हारे की पतीली चुरा ली जाए तो वह आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकती है। अतः जब धनु लकड़हारा सो गया तो बुढ़िया ने उसी पतीली जैसी एक अन्य पतीली रख दी और फिर वह खुद भी सो गई। सुबह उठकर धनु ने दूसरी पतीली उठाई और बुढ़िया से विदा लेकर वह अपने घर की ओर चल दिया। वह खुश होता हुआ अपने घर जा रहा था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तो अपने पति को 7 दिन का खाना बना कर दिया था और शहर जाकर कुछ कमा कर लाने के लिए उससे कहा था, परंतु वह तो दूसरे दिन ही वापस आ गया था। तब उसने आश्चर्यचकित होते हुए अपने पति से पूछा, क्या जी, मैंने तुम्हें 7 रोटियां 7 दिन के लिए बनाकर दी थी और तुम दूसरे दिन ही वापस लौट आए। क्या हम इसी तरह भूखे मरते रहेंगे? पत्नी के गुस्से को देखकर धनु ने उसे मजे लेकर सारी कहानी सुनाई और पतीली में पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। पत्नी ने उसकी आज्ञा का पालन किया। उसने चूल्हे में आग लगाई और धनु चूल्हे के पास बैठ गया। उसका मन दाल चावल खाने को कर रहा था। चूल्हे पर पतीली रखते समय उसने यही कह दिया। फिर परिवार के सारे सदस्य चूल्हे के पास आकर बैठ गए। काफी देर तक पतीली में पानी उबलता रहा। वह उबल उबल कर कम होता जा रहा था, लेकिन पतीली में दाल चावल का कहीं नामो निशान नहीं था। बहुत देर तक जब यही सब कुछ चलता रहा तो उसकी पत्नी ने कहा, ए जी, अब तो बहुत देर हो चुकी है, कहीं दाल चावल पतीली में जल न जाए। कहो तो मैं चूल्हे से पतीली उतार लूं। हाँ भाग्यवान, अब तो काफ़ी देर हो चुकी है, तुम पतीली को चूल्हे से नीचे उतार लो। और जैसे ही धनु की पत्नी ने पतीली को पकड़कर चूल्हे से नीचे उतारी तो उसमें दाल चावल तो दूर, पहले जितना पानी भी नहीं था। यह देखकर धनु बहुत शर्मिंदा हुआ। उसकी पत्नी ने कहा कि अब वह सीधा शहर ही जाएगा, रास्ते में किसी के चक्कर में ना पड़े। धनु यह सोचकर कि परियों ने उसके साथ धोखा किया है, क्रोध में भरकर अगले दिन फिर शहर की ओर चल दिया। अपनी पत्नी से उसने यही कहा कि इस बार वह शहर ही जाएगा, लेकिन धनु मारे गुस्सा के उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा और वहीं बैठकर उसने वही शब्द दोहराए। उसकी आवाज़ सुनकर परिया फिर से वृक्ष के नीचे उतरी। उससे पूछने लगी, पतीली का क्या हुआ? तब धनु ने आक्रोशित होकर पतीली के विषय में सब कुछ बताया। धनु लकड़हारे की बात सुनकर उन्होंने उसे इस बार एक हाथ की चक्की दी और बताया कि चक्की में बिना गेहूं डाले भी अगर वह आटा निकालना चाहे तो निकाल सकता है, और यदि उससे बनी बनाई रोटियां निकालनी चाहेगा तो वह भी उस चक्की से निकाल सकता है। धनु ने परियों से चक्की ली और फिर पहले की तरह अपने गांव की तरफ बढ़ चला। रास्ते में उसे फिर रात हो गई। घना जंगल होने के कारण वह उस समय आगे नहीं बढ़ सकता था,
इसलिए फिर उसी बुढ़िया की झोपड़ी में रात बिताने के उद्देश्य से ठहर गया। उस रात बुढ़िया ने उसकी अच्छी आवभगत की, अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और फिर उसने उससे आने का कारण पूछा। सीधे साधे धनु लकड़हारे ने फिर अपनी कहानी उस बुढ़िया को सुना दी। बुढ़िया ने पहले की तरह ही धनु की चक्की चुरा कर वैसे ही दूसरी चक्की रख दी। धनु सुबह को उठा, बुढ़िया से विदा ली और फिर चक्की उठाकर खुशी खुशी अपने गांव की तरफ चल दिया। और जैसे ही धनु अपने घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी पत्नी आग बबूला होते हुए बोली, लगता है तुम फिर किसी की बातों में आकर शहर काम ढूंढने नहीं गए। धनु ने अपनी पत्नी से गुस्से को ठंडा करके फिर उस चक्की के विषय में बताया और चक्की चलाने लगा। भला चक्की चलाने पर उसमें से क्या निकलने वाला था? कुछ नहीं निकला उसमें से। धनु की पत्नी को यह देखकर फिर गुस्सा आ गया। वह बोली, लगता है तुम्हारे साथ कोई दिल लगी कर रहा है और तुम्हें मूर्ख बना रहा है। अब तक तो तुम शहर भी पहुंच गए होते। जाओ, मेरा कहना मानो, शहर जाओ और इस बार पतीली और चक्की की जादू की कहानियां साथ लेकर नहीं लौटना। बस शहर जाना और कुछ पाकर ही आना। धनु लकड़हारा फिर गुस्से से भर गया। फिर जंगल में उसी वृक्ष के नीचे पहुंचकर चिल्लाने लगा, आज मैं तुम सातों को जरूर खाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे मूर्ख बनाया है। अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज़ सुनकर वे सातों परियां वृक्ष के नीचे आई और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठी तथा बोली, हे मानव, हम भला तुम्हें मूर्ख क्यों बनाएंगे? हमने तुम्हें जो चीज़ें दी थी उसमें जादू की शक्ति थी। लगता है तुम्हारे साथ कोई धोखा कर रहा है। अच्छा, तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ से सीधे अपने घर जाते हो या रास्ते में कहीं रुकते हो? हमें ठीक ठीक पूरी बात बताओ। तब धनु लकड़हारे ने दोनों दिन बुढ़िए की झोपड़ी में रात बिताने की बात बताई। तब परियों ने कहा, हे मानव, हमें लगता है वह बुढ़िया लालची है और वही तुम्हें धोखा दे रही है। अब तुम ऐसा करो, हम तुम्हें एक डंडा दे रहे हैं और उस बुढ़िया के झोपड़ी में जाकर डंडे से कहना, जिसने भी तुम्हारी पतीली और चक्की चुराई है उसको पीटना शुरू कर दो, चाहे वह बुढ़िया हो या अन्य। फिर डंडा उसे तब तक पीटता रहेगा जब तक तुम्हारी दोनों चीज़ें नहीं मिल जाती। डंडा लेकर धनु फिर वहाँ से चल दिया तथा पहले की तरह वह आज भी बुढ़िया की झोपड़ी में गया। तब बुढ़िया के पूछने पर धनु ने जवाब दिया, जादू के चीज़ें लाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि जब मैं उन्हें अपने घर ले जाता हूँ तो वह काम नहीं करती। लगता है मुझे अपने दिन गरीबी में ही काटने पड़ेंगे। फिर बुढ़िया ने उससे आगे कुछ नहीं पूछा और दोनों झोपड़ी में सो गए। सुबह उठकर धनु लकड़हारा अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ तो बुढ़िया उसे विदा करने बाहर तक आई। तब धनु ने डंडे को अपने हाथ में लेकर कहा, हे मेरे प्यारे डंडे, जिसने मेरी चीज़ें चुराई है तू उसकी पिटाई शुरू कर दे। फिर क्या था, धनु का इतना कहना था कि वह डंडा उस बुढ़िया पर दनादन बरसने लगा। बुढ़िया भागकर जिधर भी जाती डंडा उसकी पिटाई करता हुआ उसके पीछे जाता। बुढ़िया धनु के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, बेटे, दोनों चीज़ें मेरे पास हैं, तुम उन्हें ले जाओ, मगर अपने डंडे को रोको। फिर धनु लकड़हारे ने डंडे को रोका और बुढ़िया से अपनी पतीली और चक्की लेकर अपने घर चला गया। फिर अपने घर में जाकर उसने जादू के उन दोनों वस्तुओं का कमाल अपने पत्नी को दिखाया, जिससे उसकी पत्नी और बच्चे बेहद खुश हुए और वे आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, धोखा, फरेब, दगाबाजी यदि कोई व्यक्ति करता है तो ईश्वर उस व्यक्ति को इसी दुनिया में उसकी सज़ा देता है। उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। जिस प्रकार भोले भाले
धनु लकड़हारे को उस बुढ़िया ने धोखा दिया और उसको अपने करने का फल मिल गया। धन्यवाद।